कोई दावा कर रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर दिए हैं वो बिहार में कोई काम कर नहीं सकता है। काहे आप लोग बार बार रोड पर उतर जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो? नहीं, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। अरे मेरी अर्थ नहीं होता है, शिक्षा मंत्री जी आप अर्थहीन हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और मम्मी प्रदर्शन कर रही है। एक साल से धरना पे बैठे हैं, कभी कभी बच्चा सबको घर पे छोड़ के गर्दन के रोड पे बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोक बात। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन छात्रों का पीड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपने कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तमाम जो एनडीए का सरकार है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मशगूल है। कोई कह रहा है कि सरकार चलाने का लूर नहीं है, तो कोई दावा कर रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर दिए हैं वो बिहार में कोई काम कर नहीं सकता है। जो तमाम जेडीयू के नेता हैं जो नीतीश कुमार के सपोर्ट में लगे हैं, और बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के विरोध में लगे हैं। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ छात्र के साथ खड़े हैं, छात्रों से जुड़े रहेंगे और इनसे जो राय है बोलेंगे कि आखिर ये लोग बार बार जो एसटीटी के छात्र हैं बार बार क्यों प्रदर्शन करते हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। काहे आप लोग बार बार रोड पर उतर जा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो? नहीं, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी नहीं सुन रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने गलत किया है, उन्होंने मेरिट को अर्थहीन बताया है। हम लोग 2019 में बहाली आई थी, जो वैकेंसी आई थी, जो विज्ञापन के अनुसार जो चयन प्रक्रिया था उसके अनुसार हमने फॉर्म डाला, फॉर्म भरने वाला परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और रिजल्ट में हम लोग मेरिट में आ गए। तो शिक्षा मंत्री जी आके कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड माइक पे आके कहते हैं, लाइव आके कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। अरे शिक्षा मंत्री जी कहाँ से कौन सी विश्वविद्यालय से पढ़ लिए, कहाँ से पढ़ के आए हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है? अरे मेरिट अर्थहीन नहीं होता है, शिक्षा मंत्री जी आप अर्थहीन हैं। अच्छा, ये बताइए आप अर्थहीन हैं। कब आप लोग का ये सब प्रक्रिया शुरू हुआ था और कितना साल हो गया? जी 2019 की वैकेंसी है, 2019 में वैकेंसी आई थी, जो विज्ञापन आया था उसके अनुसार हम लोगों ने फॉर्म डाला था, उसका एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोग चयन प्रक्रिया में आए। अब जब बहाली करने की बात आ गई तो वो बोलते हैं कि चयन प्रक्रिया को बदलना चाह रहे हैं और चयन प्रक्रिया को बदल दिए। अरे हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं, हम लोग चयन प्रक्रिया को बदल दीजिएगा तो फिर हम लोग तो उससे बाहर हो जाएंगे ना। शिक्षा मंत्री को समझना चाहिए। रोज आकर कहते हैं शिक्षा विभाग में बैठे हुए अपर मुख्य सचिव संजय कुमार उन्हीं के भाषा बोलते हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। अरे मेरिट अर्थहीन होता है तो आप इस पद पे नहीं ना आते। अरे आगे से बनकर आप आए हैं, निकालिएगा, परीक्षा देखना है, परीक्षा में मेरिट अर्थहीन होता तो आप उस पद पे नहीं होते, आम लोग उस पद पे होता। यह समझ उनको कितना दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं भैया, कब तक लड़िएगा इसे? जब तक हमारी जान रहेगी तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री गैर असंवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम गैर कानूनी काम को कभी कंप्रोमाइज़ तो कर नहीं सकते। हमारा सिर्फ मांग यही है कि सरकार, बिहार की सरकार अपनी सरकारी विज्ञापन संख्या PR 373/2019 का पालन करे। परीक्षा विज्ञापन की जो चयन की प्रक्रिया है उसको परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के बाद उसमें आप बदलाव कैसे कर सकते हैं? बिहार की सरकार परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन की चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। जब नियुक्ति पत्र देने की बारी है तो कह रही है कि फिर से मेरिट लगाएंगे, अब मेरिट लगाने का तरीका अलग होगा। ये एक प्रतियोगिता परीक्षा थी, आप कह रहे हैं कि एकेडमिक पे बहाली होगी। नियोजन इकाई के जरिए इसको बहाल करना चाहते हैं। नियोजन इकाई एक कुकर्म का अड्डा है, वहाँ तो बोलियाँ लगती है, आपने देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले मधेपुरा का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोला था ना कि सबका शेयर बटा हुआ है, BDO CO BO सबका शेयर बटा हुआ है। तो क्या आप शेयर पे काम करना चाहते हैं? ये देश को बिजनेस बनाएंगे आप? इसलिए हम इस देश को कभी बिजनेस नहीं बनने देंगे। इस देश को हम बिजनेस नहीं बनने देंगे और सरकार ये तय करे कि उसको करना क्या है। अगर वो हाथ में संविधान को लेगी तो हम लोग भी संविधान को हाथ में ले लेंगे, ये बात तय करें। कुछ दिन पहले एसटीटी के अभ्यर्थी जो शिक्षा मंत्री है उनके पास गए थे, अभ्यर्थियों से नहीं, वो तो हम लोग हमेशा जाते हैं और जाते रहेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये बात आप तय कर लीजिएगा, ये बात आप तय कर लीजिएगा। ये कोने में, गर्दनी बाग के कोने में बार बार आप लोग आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, क्या सुना जाएगा? सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। ये लोकतांत्रिक तरीका है। भले ही यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो परमिशन नहीं देते हैं बढ़िया से, अंत समय में परमिशन देते हैं, लेकिन अब ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतांत्रिक तरीका में आपको अपनी बात को रखने का एक जगह है। आप अगर सरकार में बैठे हुए लोग अगर असंवैधानिक काम कर रहे हैं तो आपको संवैधानिक काम करवाने के लिए आपको धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो डेफिनेटली सब लोग हमारे साथ में आएंगे और सब लोग आएगा। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। शिक्षा मंत्री को हारना पड़ेगा, आज न कल शिक्षा मंत्री हारेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उनको बहुत ही जल्दी उनको सुनना और समझना चाहिए और बात को समझना चाहिए कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद कभी बदलाव नहीं किया जा सकता। कब? जब आप लोगों का उम्र पार हो जाएगा तब? हाँ, नहीं, इसलिए तो संघर्ष जारी है, इसलिए तो संघर्ष जारी है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और क्या कर सकते हैं, हमने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है
कि अगर सरकार ने सरकारी विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव किया तो हम शहीद आजम के रास्ते पर चले गए, हमने कहा है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं अभ्यर्थी हैं जो अपना मांग को मांग रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिला अभ्यर्थी है, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से आई हैं। पहले ये बताइए कि आप लोगों भी एस टी वाले में हैं क्या? जी, क्या मांग है और कहाँ से मांग है कि विज्ञापन का पालन हो, हम लोग मेरिट का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो। हम लोग पढ़ के मेरिट में आए हैं। और नीतीश कुमार इतना तो दे रहे हैं, महिला को सम्मान कर रहे हैं पढ़ाने की तो बात। देखिए ना, आप खुद देखिए कि क्या सम्मान हो रहा है। हम लोग पढ़ के मेरिट में आए हैं और 1 साल से धरना पे बैठे हैं। कभी कभी बच्चा सबको घर पे छोड़ के गर्दन बांध के रोड पे बैठे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं 2019 का, आप बोल रहे हैं 1 साल से। अरे तो जब रिजल्ट के बाद वो बोले कि पहले हम लोगों को विज्ञापन में था कि मेरिट लिस्ट निकलेगा, विषय बार कोटि बार निकलेगा। जब वो मेरिट निकाल दिए, उसके बाद मेरिट का लिस्ट, उसके बाद जब बोले कि नहीं मेरिट और नॉन मेरिट एक हो गया, तब ना हम लोग धरना, तब से कि मेरिट और नॉन मेरिट एक कैसे हो जाएगा। तब से हम लोग तो धरना पे बैठे हैं। जब तक आते हैं, अब बताइए, हम लोग का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, हम लोग छोड़ के यहाँ धरना पे रोड पे बैठे हुए हैं। यानी साफ तौर पे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और मम्मी प्रदर्शन कर रही हैं। ये हालात है बिहार का। और यहाँ पे जो तमाम छात्र हैं और अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री के पास जो हम अपना मांग है, मांग को रख रहे हैं और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग झुकेंगे नहीं। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ लोक भारत। धन्यवाद।